Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the packaging of DNA helix in prokaryotic cell. हल्का सा उसको रिवाइज करते हैं. जब हम प्रोकैरियोटिक सेल में DNA पैकेजिंग की बात करते हैं कि DNA किस तरीके से पैक हो रहा है, तो वहाँ पे पैकेजिंग में या पैकिंग में जो प्रोटीन काम में आता है उसको हम बोलते हैं पॉलीअमाइन प्रोटीन, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है. डीएनए इस प्रोटीन पे बाइंड हो जाता है या फिर हम ये कह सकते हैं इस पे लूप बना लेता है, और जैसे इस डीएनए इस पे लूप बना के श्रिंक हो जाता है तो ये इजीली एक प्रोकैरियोटिक सेल में फिट कर दिया जाता है या फिट हो जाता है, राइट. So in this video we will discuss about the packaging of DNA helix in eukaryotic cell, and we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. And this video is very important because the packaging of DNA is itself is a very important topic. So let's begin with the packing of DNA in eukaryotic cell. Now eukaryotes or in the eukaryotic cell, packaging is important. Question is that why packaging is important in eukaryotic cell? पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक सेल में, और इस पैकेजिंग में कौन मदद करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो जब पैकेजिंग की बात आती है कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैक करना है, तो डीएनए को पैक करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन की मदद ली जाती है. So in eukaryotic cell or in the eukaryotes, the packing of DNA helix done by हिस्टोन प्रोटीन. किसके द्वारा किया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, राइट. तो पहला क्वेश्चन कि हिस्टोन प्रोटीन पैकिंग में मदद करते हैं, पहला. नाउ हिस्टोन प्रोटीन है क्या? The proteins or the histone, they are rich in the basic amino acid. ये बेसिक अमाइनो एसिड रिच होते हैं और इनमें भी लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होते हैं. दे आर लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच. हिस्टोन प्रोटीन में क्या ज्यादा होता है? लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होता है. Both the amino acid residue carry positive charge in their side chain. हमने पढ़ा था कि लाइसिन में साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज है, आर्जिनिन में भी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज है. तो दोनों अमाइनो एसिड की साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इन पे जो नेट चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव. नेट चार्ज क्या होगा इन पे? पॉजिटिव. सो हिस्टोन हैव पॉजिटिव चार्ज. हिस्टोन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. और हिस्टोन का काम क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए. अब एक छोटी सी बात देखें अगर हम, तो यहां पे जो ये हिस्टोन के लिए डिस्क्रिप्शन दिया गया कि ये आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है, हिस्टोन प्रोटीन है. तो हिस्टोन प्रोटीन है तो नेचुरली ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बना होगा. तो ये फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन. ये हमने बना लिया हिस्टोन प्रोटीन. अब हिस्टोन प्रोटीन की खास बात क्या है? इट इज रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन. ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच है. लाइसिन और आर्जिनिन रिच है. इसमें लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा हैं. मान लीजिए ये लाइसिन है, यहाँ पे आर्जिनिन है. तो क्या केवल यही अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट है? अगर ये रिच है तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आर्जिनिन और लाइसिन ही हिस्टोन में होते हैं? नहीं, इनके अलावा भी एसिडिक अमाइनो एसिड भी इसमें हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड भी हो सकता है. इसके अलावा और भी हो सकते हैं जैसे ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन. मान लीजिए यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है,
ग्लाइसिन है, तो इसके अलावा और भी अमाइनो एसिड हो सकते हैं। बट अगर हम इस पूरे प्रोटीन की चेन में अमाइनो एसिड्स को देखें तो आर्जिनिन और लाइसिन जो हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि अबंडेंटली प्रेजेंट है। तो इस प्रोटीन में, इस हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन की संख्या ज्यादा है। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। अब हमने बोला कि ये बेसिक प्रोटीन है और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। अब बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे से रिलेट करेगी। क्यों? क्योंकि लाइसिन पे नेट पॉजिटिव चार्ज, आर्जिनिन पे भी नेट चार्ज पॉजिटिव, लाइसिन पे नेट चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि इनकी जो साइड चेन है वहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो इसको पॉजिटिवली चार्ज बना रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है साइड चेन में, आर्जिनिन में पॉजिटिव चार्ज है साइड चेन में, लाइसिन में है ही, आर्जिनिन में फिर से साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज है। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक प्रोटीन या एसिडिक अमाइनो एसिड, और एसिडिक अमाइनो एसिड में साइड चेन में नेगेटिव चार्ज। फिर से आ गया लाइसिन, साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज। फिर आ गया ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन क्या है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो साइड चेन में कोई भी चार्ज नहीं, तो नेट चार्ज 0। फिर से आ गया आर्जिनिन, साइड चेन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एंड ट्रिप्टोफैन, साइड चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है जो चार्ज कैरी करे, तो यहाँ पे नेट चार्ज 0। तो अगर हम देखें इन चार्जेस का टोटल करें, नेट टोटल देखें, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा हिस्टोन प्रोटीन है जो बहुत सारे अमाइनो एसिड से बना है। ये है हिस्टोन प्रोटीन जो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बना है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस हिस्टोन प्रोटीन में अगर नेट चार्ज देखें तो नेट चार्ज क्या आएगा हिस्टोन प्रोटीन पे? पॉजिटिव। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन में बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड की संख्या एसिड अमाइनो एसिड या न्यूट्रल अमाइनो एसिड से ज्यादा है। तो इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन, दीज आर बेसिक प्रोटीन, ये बेसिक प्रोटीन है। क्लियर? आर्जिनिन लाइसिन रिच है, बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, और इनका मेन काम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये डीएनए को पैक करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डीएनए की पैकेजिंग है ये क्यों जरूरी है? क्यों डीएनए को पैक करना है यूकैरियोटिक सेल में? अगर हम हमारी बॉडी में डीएनए हेलिक्स की लेंथ देखें तो 2.244 मीटर है, मीटर, और हमारे जो सेल की साइज है वो माइक्रोमीटर है। तो इस माइक्रोमीटर की सेल में इस डीएनए को पैक करना बहुत जरूरी है। इस डीएनए को पैक करके रखना जरूरी है, क्योंकि डीएनए ऐसे तो नहीं इसमें आ सकता, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है, सेल का साइज बहुत छोटा है, कंपैरेटिवली छोटा, इससे डीएनए की पैकिंग होनी ही चाहिए। तो ये डीएनए है। अब इस डीएनए की पैकिंग के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन काम में आते हैं वो 5 टाइप के हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन डीएनए हेलिक्स की पैकिंग के काम में आते हैं। अपने आप पे हर लाइन पे क्वेश्चन है कि कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकिंग में मदद करते हैं। तो 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकिंग में मदद करते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4।
4। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए को पैक करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये मान लीजिए डीएनए है, ये डीएनए है और ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को पैक कर रहा है। तो ये डीएनए को पैक कर रहा है इस तरीके से, डीएनए पैक हो गया, फिर ये 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 डीएनए पैक हो गया। इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। जब ये स्ट्रक्चर चलता है तो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है या इस तरीके से नजर आता है। क्लियर? डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अपने आप को बाइंड करता है या हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंडिंग शो करता है, बाइंड हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि एक धागे में मोती हूं। दीज आर लाइक स्टिंग ऑन बीड्स। तो इसीलिए जो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ये जो डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन पे बाइंड होता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं ये है हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे अंदर है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन ये रहा और इस हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए आके बाइंड हो गया, ये डीएनए आके इस पे बाइंड हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? क्रोमैटिन इज नथिंग बट डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इट इज नथिंग बट डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो क्रोमोसोम के लिए भी हम क्या बोलेंगे कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना है। क्लियर? आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ये तो पढ़ा है कि क्रोमेटिन थ्रेड जैसा होता है, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे अपने आप को बाइंड करता है तो ऐसा लगता है कि एक धागे पे छोटे छोटे मोती हों। तो जो धागे पे मोती वाला स्ट्रक्चर है इसको क्रोमैटिन बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। इसको हम एक और नाम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या नाम बोलते हैं इसको? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि धागे में मोती के समान। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमें एक, कि जब ये हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए से बाइंड करता है तो ये जो बीड्स बनते हैं, जो धागे में मोती हैं, तो एक जो मोती है, इस एक मोती को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। इस एक मोती को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम। तो ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये सभी न्यूक्लियोसोम है। तो यहाँ पे ये जो एक बीड है, इस एक बीड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डीएनए डबल हेलिक्स है, बहुत लंबा है, इसको पैक करना जरूरी है। इसकी पैकिंग में हिस्टोन प्रोटीन मदद करता है। हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए आके बाइंड हो जाता है और इस तरीके से बाइंड होता है कि ऐसा नजर आता है कि एक धागे में मोती बुने हुए हों, एक धागे में मोती प्रेजेंट हो। दीज आर लाइक द बीड्स ऑन स्ट्रिंग। और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज नथिंग बट डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो बीड्स है, यानी कि एक एक जो मोती है, बहुत सारे मोती हैं ऐसे, एक माला एक मोती से तो बनी नहीं होती, बहुत सारे मोती से बनी होती है। तो जो भी मोती हैं, यानी कि एक सिंगल मोती को हम क्या बोलेंगे? एक सिंगल मोती को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। अ सिंगल बीड इज नोन एज, अ सिंगल बीड is known as न्यूक्लियोसोम। हमें इस तरीके से दिखाई देता है, ये डीएनए है। क्लियर? इस डीएनए ने अपने आप को, ये डीएनए है, और इस डीएनए ने अपने आप को बाइंड किया हिस्टोन प्रोटीन पे। इस डीएनए ने अपने आप को बाइंड किस पे किया बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन पे। तो ये देखो, एक ये हिस्टोन प्रोटीन, इस पे डीएनए,
ये हिस्टोन प्रोटीन, इस पे डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन, बहुत सारे। तो ऐसा लग रहा है ना कि एक माला है, और ये जो माला है इसका ये जो एक मोती है, इस एक मोती को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। और पूरी माला को हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। क्या बोल रहे हैं पूरी माला को? क्रोमैटिन थ्रेड, क्योंकि अगर हम उसको देख रहे हैं तो धागे की तरह ही हमें नजर आ रहा है। इट इज नोन एज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किससे बना हुआ है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलके बना हुआ है। अब इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को हमें डिटेल में करना है। जब इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इस न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हमें ऐसा नजर आता है। क्लियर? इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो 5 हिस्टोन प्रोटीन है, उस 5 हिस्टोन प्रोटीन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि H1 है, H2A है, H2B है, H3 है, H4 है। तो H1 के अलावा ये जो चारों हिस्टोन प्रोटीन है, इनका 2-2 सेट है, यानी कि H2A 2 है, H2B 2 है, H3 2 है, H4 2 है। इस तरीके से, यानी कि एक हिस्टोन में, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इस न्यूक्लियोसोम में अगर हिस्टोन देखें तो एक टाइप के हिस्टोन प्रोटीन के 2 सेट है, यानी कि H2A 2 बार है, H2B 2 बार है, H3 2 बार, H4 2 बार, यानी कि हर हिस्टोन प्रोटीन 2-2 में है, यानी कि एक सेट है, पेयर में है या सेट में है। क्लियर? अब ये जो सेंटर वाला पार्ट बनता है, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसोम के बारे में। न्यूक्लियोसोम किससे बना है? हिस्टोन से बना है, और हिस्टोन में हर हिस्टोन के 2-2 सेट है, 2 सेट 2 सेट 2 सेट 2 सेट। तो यानी कि ये हिस्टोन का क्या बन जाता है? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल बन जाता है। स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, या इसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टा का मतलब होता है 8, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन से बनने वाला, 8 हिस्टोन प्रोटीन से बनने वाला हिस्टोन ऑक्टामर। हम पढ़ रहे हैं कि हमने डीएनए की बाइंडिंग देखी, हिस्टोन पे हुई। जब डीएनए की बाइंडिंग हिस्टोन पे हुई तो मोती बना। उस एक मोती को, बहुत सारे मोती बने, उस एक मोती को हम न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं, और उसी न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोसोम एक कॉम्प्लेक्स है, और उस कॉम्प्लेक्स में जो उसकी मेन पार्ट है, जो उसकी कोर है, उस कोर को बनाता है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। कोर, या हम इसको बोलें कि इसका जो मेन पार्ट है वो कौन बना रहा है? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, या इसको हम कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या हिस्टोन ऑक्टामर भी बोल सकते हैं। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर है। ये हिस्टोन ऑक्टामर 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 किससे बना है? 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है। इसको बोला जाएगा हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर? क्या बोला जाएगा इसको? हिस्टोन ऑक्टामर। और हमें याद क्या रखना है कि इसमें H1 हिस्टोन प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा सब 2-2 के सेट में है, इसके अलावा सब 2-2 के सेट में है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो डीएनए है, ये इस हिस्टोन ऑक्टामर पे बाइंड करता है। ये डीएनए बाइंड कर रहा है, यहां से आ रहा है, फिर यहां से निकल के आगे जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए इस पे बाइंड कर रहा है, डीएनए इस पे बाइंड कर रहा है, और फिर आगे निकल रहा है। यानी कि डीएनए किस पे बाइंड कर रहा है? हिस्टोन ऑक्टामर पे बाइंड कर रहा है। जब डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे बाइंड करता है तो जो पोर्शन ऑफ डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे बाइंड करता है, इसको हम बोलते हैं डीएनए या बाइंडिंग डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? बाइंडिंग डीएनए। इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग डीएनए। जो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे बाइंड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग
डीएनए। अब ये जब डीएनए इसमें बाइंड कर रहा है और इसकी बाइंडिंग ढीली ना हो जाए, तो इसको टाइट करने के लिए जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो इसकी बाइंडिंग को टाइट कर देता है, कस देता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो H1 हिस्टोन है ये इसकी बाइंडिंग को टाइट कर रहा है, इस बाइंडिंग को कस रहा है। इसीलिए H1 हिस्टोन को बोला जाता है बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोला जाता है? बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये डीएनए यहाँ से आया, यहाँ से बाइंड किया, फिर यहाँ से आया, पीछे से बाइंड करते हो यहाँ पे आगे निकल गया। तो जो पोर्शन ऑफ डीएनए बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, इन दोनों पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? लिंकर डीएनए। जो डीएनए का पार्ट बंधा हुआ है वो बाइंडिंग डीएनए, यानी कि ऑक्टामर पे बंधा हुआ है, बाइंड हो रहा है, दैट इज बाइंडिंग डीएनए। और जो बाहर निकल रहा है दूसरे न्यूक्लियोसोम से बाइंड होने जा रहा है, यानी कि इस न्यूक्लियोसोम से बाहर निकल के दूसरे न्यूक्लियोसोम को अप्रोच कर रहा है, दैट इज लिंकर डीएनए। तो ये वाला पार्ट भी लिंकर डीएनए और ये वाला पार्ट भी लिंकर डीएनए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे बाइंड करता है तो कितने टर्न लेता है? कितने टर्न लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। डीएनए की एंट्री यहां से हुई, डीएनए यहां से एंटर हुआ। जब डीएनए यहां से एंटर हुआ तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो डीएनए है, इस डीएनए ने एक टर्न ले लिया, यहाँ से आया फिर पीछे आ गया, तो डीएनए ने एक टर्न पूरा ले लिया। फिर यहाँ से आगे आके ये वाला जो टर्न है, ये यहाँ से ये टर्न, यहाँ से यहाँ तक ये टर्न कितना हो गया? आधा। तो यहाँ से यहाँ तक का 0.5 टर्न ले लिया। अब जब ये पीछे गया तो पीछे केवल इसने यहां तक का टर्न लिया, पीछे पूरा टर्न नहीं लिया और बाहर निकल गया। यानी कि ये तो इसने आधा ले लिया, पर जो पीछे वाला पार्ट था ये इसने पूरा नहीं लिया, इसको बकायदा 0.5 टर्न लेना चाहिए था, बट इसने नहीं लिया। ये आधा टर्न में, यानी कि पीछे के आधे टर्न में ही क्या हुआ? ये पीछे से और बाहर निकल गया, यानी कि ये आधे का भी आधा 0.25 टर्न लिया। तो डीएनए, अगर हम टर्न की बात करें तो हिस्टोन ऑक्टामर पे 1.75 टर्न लेता है। कितना लेता है? 1.75 टर्न लेता है, यानी कि कंप्लीट 2 टर्न नहीं है। दोबारा से समझेंगे इस बात को। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक एनलार्ज व्यू में आपको दिखा रही हूं। ये न्यूक्लियोसोम है। इस न्यूक्लियोसोम में ये क्या है? ये है हिस्टोन ऑक्टामर या कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन है। H2A 2 बार, H2B 2 बार, H3 2 बार, H4 2 बार। तो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे, यानी कि टोटल 8 क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। इन 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए बाइंड करता है। ये डीएनए बाइंड कर रहा है, डीएनए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाइंड करता है, फिर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाइंड करता हुआ और यहाँ से निकल जाता है। तो जो पोर्शन ऑफ डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे बंधा हुआ है इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग डीएनए। बाइंडिंग डीएनए जो दूसरे न्यूक्लियोसोम के पास अप्रोच कर रहा है इसको बोलेंगे हम लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए। इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। और यहां पे इस बाइंडिंग को जो टाइट कर रहा है दैट इज H1 हिस्टोन। इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको? बाइंडिंग प्रोटीन। तो अगर हम देखें एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कौन कौन सा? बाइंडिंग डीएनए, लिंकर डीएनए, बाइंडिंग प्रोटीन और हिस्टोन ऑक्टामर या कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल, यानी कि जो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना है। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बताया आपको, डीएनए जब टर्न लेता है तो इसने एक टर्न कंप्लीट किया, यहां से गया, पीछे से ये पूरा टर्न लिया, ये पूरा टर्न लिया, यानी कि ये वाला जो टर्न है ये कंप्लीट टर्न हुआ। यहां से फिर से आया, फिर से आके और ये इसने हाफ टर्न लिया और यहां तक टर्न लेके ये निकल गया बाहर, यहां तक का टर्न लेके ये निकल गया बाहर। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि इसने एक टर्न तो पूरा लिया, ये वाला एक टर्न तो इसने पूरा लिया, ये वाला जो टर्न था ये था 0.5 और ये वाला जो टर्न था ये था 0.25, तो 1 + 0.5 + 0.25 कितना टर्न लेता है? 1.75 टर्न लेता है। ये तो इसने पूरा एक टर्न लिया, ये इसने आधा लिया और फिर आधे का आधा लिया और बाहर निकल गया। क्लियर? तो इसके जो टर्न हुए दैट इज 1.75। A typical nucleosome having 200 base pair, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए ये डीएनए है, इसमें यहाँ पे टी है, ए है, यहाँ पे ए है, टी है, सी, जी, जी, सी, तो ये क्या है? डीएनए के बेस पेयर। तो अगर टोटल डीएनए यहाँ से लेके यहाँ तक के बेस पेयर काउंट करें तो कितने होंगे? 200 बेस पेयर। तो हम क्या बोलेंगे कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं तो इसका हम डबल कर देंगे, नाइट्रोजन बेस से डबल हो जाएंगे। उसमें अगर प्यूरिन पूछेंगे तो उस डबल का हाफ कर देंगे, उतने प्यूरिन हो जाएंगे, उतने ही पायरिमिडिन हो जाएंगे। तो ये चीजें इजी हैं, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब इसको पूरे को एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग हमने की है। अब डीएनए की पैकेजिंग करना क्यों जरूरी? क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है। इस लंबे डीएनए को छोटी माइक्रोस्कोपिक सेल में जो सेल है जिसकी साइज बहुत ही कम है, माइक्रोमीटर में है, उसमें पैक करना है इस डीएनए को। तो इसके लिए हिस्टोन प्रोटीन की मदद ली जाएगी जो कि 5 टाइप के हैं। ये जो 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन हैं ये सारे के सारे बेसिक हैं, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हैं। इन प्रोटीन की खास बात यह है कि लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं। लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। इन बेसिक अमाइनो एसिड की साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो नेट चार्ज होता है वो पॉजिटिव रहता है। इसी कारण से जो हिस्टोन प्रोटीन है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक प्रोटीन है। क्योंकि ये रिच हैं, इनमें अबंडेंटली प्रेजेंट होता है लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो क्या दूसरे अमाइनो एसिड्स इनमें नहीं प्रेजेंट होते? बिल्कुल इनमें दूसरे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट लाइसिन और आर्जिनिन की संख्या ज्यादा होती है। जो बड़ा सा डीएनए है इसकी पैकिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन मदद करते हैं, और जब डीएनए हिस्टोन पे बाइंड करता है तो ऐसा लगता है कि एक धागे पे मोती बुने हुए हो। इस धागे में मोती को यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग को बोला जाता है क्रोमैटिन। जब डीएनए हिस्टोन पे बाइंड करता है तो ऐसा लगता है कि एक धागे पे मोती हो, धागे पे मोती को क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन। इस क्रोमैटिन में जो एक मोती है उसको न्यूक्लियोसोम बोला जाता है, और इस न्यूक्लियोसोम में, इस टिपिकल न्यूक्लियोसोम में हम देखें तो 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बनाता है हिस्टोन ऑक्टेमर। यानी कि यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो बिल्कुल क्या है, इसको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। इस कॉम्प्लेक्स में H1 हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। क्लियर? जब डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टेमर पे बाइंड होता है तो बहुत ही स्पेशल तरीके से होता है, ये 1.75 टर्न ही लेता है। जब डीएनए इस पे बाइंड होता है
और डीएनए की पैकिंग जो है वो ढीली ना पड़ जाए, इसके लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन इस बाइंडिंग को टाइट कर देता है, इसीलिए उसको बोला जाता है बाइंडिंग प्रोटीन। जो पोर्शन ऑफ डीएनए बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग डीएनए, और जो बाहर निकल के जा रहा है उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने डिटेल कर ली है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की डिप्लॉयड सेल में न्यूक्लियोसोम का नंबर हमें काउंट करना है, बहुत इजी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, क्या कैलकुलेट करना है हमें? नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स को हमें काउंट करना है, कितने न्यूक्लियोसोम है। तो हम बोलेंगे कि डिप्लॉयड सेल में बेस पेयर्स कितने हैं? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। कितने बेस पेयर्स होते हैं? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। और अगर हम देखें कि न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं? 200। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। तो जो डिप्लॉयड सेल है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कितने हो गए? 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। कैसे निकाला? यहां पे ये टोटल बेस पेयर्स हैं, टोटल बेस पेयर अपॉन न्यूक्लियोसोम जितने बेस पेयर से बना है, तो न्यूक्लियोसोम बेस पेयर, बेस पेयर, न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं वो। तो इससे हमारे पास आ गया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम एक डिप्लॉयड सेल में ह्यूमन की कितने मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल।